नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी इन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी खास खबरों की ओर। दिवाली पर्व को लेकर बाजारों में दिखी खासी रौनक। लक्ष्मी पूजन के लिए पूजा सामग्री खरीदने बाजार पहुंची सांसद सुधीर गुप्ता। फूल मंडी में दिखी दिवाली की चमक, फूलों से गुलजार हुई फूल मंडी, गेंदे के फूलों की हुई भारी आवक। कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के बीच पहुंचे अधिकारी, बच्चों के बीच बांटी मिठाई, पटाखे एवं वस्त्र। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंदसौर में खिलचीपुरा में धन के देवता कुबेर का मंदिर है। कुबेर देवता शिव परिवार के साथ मंदिर में विराजित है। कुबेर की अनूठी मूर्ति शिव के साथ केवल मंदसौर में है। इतिहासकार धोलागढ़ महादेव मंदिर 1200 साल पुराना बना मराठा कालीन है और इस मंदिर में स्थापित भगवान कुबेर की मूर्ति उत्तर गुप्त काल में 7वीं शताब्दी में निर्मित है। मराठा काल में धौलागिरी महादेव मंदिर के निर्माण के दौरान इसे गर्भगृह में स्थापित किया था। मंदिर में भगवान गणेश व माता पार्वती की मूर्तियां भी हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 3 फीट है। दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ आज 23 अक्टूबर से है। आज धनतेरस के अवसर पर धन के देवता कुबेर की पूजा का विशेष महत्व है। शिव पंचायत के भगवान कुबेर विराजित हैं। धनतेरस के दिन परिसर में हवन किया जाएगा। वहीं आज दिन भर यहाँ धार्मिक आयोजन चलेंगे। सुबह से ही कुबेर महाराज के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लंबी कतार में खड़े होकर भक्तगण कुबेर देवता के दर्शन को आतुर हैं। मंदसौर के अलावा ऐसा दावा किया जाता है कि श्री केदारनाथ के बाद मंदसौर में ही शिव भगवान कुबेर विराजित हैं। पुरातत्व विभाग के अधीन इस मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए शासन ने संरक्षण अधिसूचना में शामिल कर लिया है। धनतेरस के लिए क्या व्यवस्था की है, क्या करेंगे? धनतेरस के लिए श्रद्धालु लोगों के लिए हमने छाया की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है और चाय का स्टॉल भी लगेगा हमारा क्या। और कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और दर्शन अच्छे से हों। आपका शुभ? दिनेश अहिरवार, सचिव ग्राम पंचायत खिलचीपुरा। प्राचीन मंदिर है। नाम है आपका? राहुल। क्या कहेंगे आज जो कुबेर मंदिर में आप भी पूजा अर्चना करना है? कुबेर जी की प्रतिवर्षों से अपने सपरिवार के साथ में पूजा अर्चना करने आता हूँ। बहुत प्राचीनतम मंदिर है। भगवान कुबेर भंडार बनने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसी आशा के साथ अपने सपरिवार के सहित प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सभी को साथ लेकर दर्शन करने आया। गुरुदेव, किस तरह धनतेरस पूजा की जाती है और क्या मान्यता है? यह प्राचीन यतियों द्वारा उड़ा के लाया गया मंदिर है। भगवान कुबेर जो शिव के प्रिय मित्र हैं और देवताओं के भी कोषाध्यक्ष हैं। भगवान कुबेर धनतेरस के दिन धन की वर्षा करते हैं तथा सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के दर्शन करने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। कितना प्राचीन मंदिर होगा? यह प्राचीन मंदिर है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार व शासन के निर्देश के पालन में अनुविभागीय अधिकारियों के दल ने पिपलिया मंडी पहुंचकर वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ दीपावली मनाई है। दल ने पंकज ईश्वर रांगोठा को मिठाई खिलाई, पटाखे व मिठाई वस्त्र भेंट कर दीपावली की बधाई दी। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रियंका जैन ने बच्चों से चर्चा कर उनसे अध्ययन जारी रखने की समझाइश दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक राजेश खरे, पटवारी पूनम चंद जैन, दिग्विजय सिंह चुंडावत आदि उपस्थित थे। पंकज नाम है। हाँ, मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार और शासन के निर्देश के पालन में दीपावली के पर्व पर हम आज पंकज के साथ खुशियाँ बांटने आए हैं। हम इनके साथ दीपावली का पर्व मनाने आए हैं और दीपावली के उपलक्ष्य में इनको पटाखे, मिठाई और कपड़े भेंट किए गए हैं ताकि इनको ये ना लगे, क्योंकि शासन इनके साथ ही, अकेले नहीं है। बहुत दुर्घटना हुई कि कोविड के समय इन्होंने अपने माता पिता को खोया है, लेकिन ये फिर भी अकेले नहीं है। हम इनके साथ है, पूरा शासन, प्रशासन और प्रदेश इनके साथ है। अच्छा, किस तरह से बनाया इनके साथ क्या? अभी हमने स्वीट्स खिलाई है। अभी हम प्लान पूछ रहे हैं कि किस समय दिवाली रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम अधिकतर लोगों के साथ, इनके साथ भी हम लोग दिवाली में शामिल हो पाए और हम लोग इनसे संपर्क में है लगातार और किसी भी तरह की कोई समस्या ज़रूरत होने पर संपर्क करेंगे। ठीक। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहने के कारण 24 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इसके चलते आज बाजारों में पूजन सामग्री खरीदारी को लेकर खासी भीड़ बाजारों में देखने को मिली है। वहीं सांसद सुधीर गुप्ता, उत्तर मंडल अध्यक्ष अरविंद सारस्वत सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में पूजन सामग्री खरीदारी करने निकले हैं। अर्धतिथि के साथ सूर्य ग्रहण होने के साथ दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। अमावस्या 24 तारीख को शाम 4 बजे पश्चात चालू होने से देश में दीपावली 24 तारीख को मनाने जा रहे हैं। इस कारण आज बाजार में पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बाजार में सांसद सुधीर गुप्ता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और खरीदारी की।
खरीदी के पे निकले आप पूरे क्या हम संदेश देना चाहते हैं हम लोगों के लिए? नहीं, संदेश तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय समाज जीवन में सनातन व्यवस्थाओं में पर्वों को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, और फिर अगर दीपोत्सव है तो उसका कहना ही क्या है। दीप मालिकाओं का दौर तो बाद में आया, मगर दीप प्रज्वलन के दौर अनादिकाल से हैं। आज दिक्कत ये थी कि दीपक भी चाइना से बनकर आते हैं। ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का दिव्य संदेश दिया। उसका परिणाम रहा कि स्थानीय निर्माताओं ने बड़ी संख्या में उत्साहित होकर अपने उत्पादों का निर्माण किया है, और भारत भर में स्थानीय उत्पादों को खरीदने की एक उत्साहित पद्धति का विकास हुआ है। हम बाज़ारों में हैं तो स्पष्ट रूप से उसको रेखांकित कर रहे हैं कि लोग पुनः स्थानीय उत्पादों की तरफ आकृष्ट हुए हैं। अवसर दीपावली का है, बधाई और शुभकामनाओं का है। मैं अपने क्षेत्रवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं इस संदेश के साथ कि आओ स्थानीय उत्पादों को हम भी अपने घर में सजावट में स्थान दें। धन्यवाद। आप बनाते हो? हाँ। इस बार जो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल तो दिए बिक्री का कैसा क्या रहा? भाव तो कुछ ठीक नहीं है, फिर भी दे रहे हैं, 10 के 6 दे रहे हैं हम, दीपक 7 भी दे रहे हैं। बिक्री कैसी अच्छी है इस बार? इस बार अच्छी नहीं है, गिराकी बहुत कम चल रही है। इस बार भीड़ भाड़ भी बहुत कम है। आप बनाते हो? हाँ। इस बार जो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल तो दिए बिक्री का कैसा क्या रहा? भाव तो कुछ ठीक नहीं है, फिर भी दे रहे हैं, 10 के 6 दे रहे हैं हम, दीपक 7 भी दे रहे हैं। बिक्री कैसी अच्छी है इस बार? इस बार अच्छी नहीं है, गिराकी बहुत कम चल रही है। इस बार भीड़ भाड़ भी बहुत कम है। ये क्या नाम है आपका? कमलेश मीना। आज गन्ना खरीदने आए हो? आज गन्ना खरीदने आए हैं लक्ष्मी पूजन के लिए, इसलिए सभी की लक्ष्मी पूजन अच्छा रहे। थैंक यू। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के मार्गदर्शन में पिपलिया मंडी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पिपलिया मंडी पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें पिपलिया मंडी पुलिस ने तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की है। राजस्थान के तस्करों द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी की सूचना पर राकेश चौधरी व उनकी टीम द्वारा सूचना की तस्दीक एवं कार्यवाही करते हुए हुंडई गेटा कार क्रमांक MP09WC 6177 के चालक रूपाराम पिता किशनाराम विश्नोई उम्र 23 साल निवासी चालकना तहसील व थाना सेदवा जिला बाड़मेर राजस्थान से 9 प्लास्टिक के कट्टों में भरा कुल 1 क्विंटल 80 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा महू नीमच हाईवे रोड से जब्त किया व आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक को थाना पिपलिया मंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि साबाखेड़ा फंटे तरफ से एक गाड़ी क्रेटा है व्हाइट कलर की, जिसका नंबर MP09WC 6177 है, वो आ रही है और उसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है। पुलिस की सूचना पर फड़ौत फंटे पर उसको रोकने का प्रयास किया गया, जिस पे वो पुलिस से रुका नहीं, रोकने के बाद भी, और वहां से वो भगा, जिसको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने पर उसकी जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध डोडा चूरा करीबन 180 किलो 9 काले कट्टों में मिला। चालक का नाम पूछते उसने अपना नाम रूपाराम पिता किसना राम जी विश्नोई तहसील सेवदा जिला बाड़मेर का होना बताया। अपराध पंजीबद्ध कर मामले को अनुसंधान में ले लिया गया है।
आरोपी का पीआर लेकर और स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने पीआर लिया है और उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बहुचर्चित रामपुरा नगर परिषद की दूसरी बैठक नगर परिषद कार्यालय में आज आयोजित हुई है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू उपस्थित हुए हैं, जिसमें नगर की सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में एक रोचक घटना हुई। जैसे ही विधायक माधव मारू परिषद कार्यालय के मीटिंग हॉल में पहुंचे, वहीं स्वागत समारोह के पश्चात मारू ने पार्षद प्रतिनिधि एवं पत्रकार लोगों को गुप्त मीटिंग का हवाला देकर मीटिंग कक्ष से बाहर जाने की सूचना दी। तत्पश्चात सभी पार्षद प्रतिनिधि एवं पत्रकार गण बाहर हुए। तत्पश्चात गुप्त मीटिंग प्रारंभ हुई। नगर में परिषद की बैठक को लेकर विभिन्न चर्चाएं चल रही है एवं इस संबंध में जब विधायक, नगर परिषद के सीएमओ व पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विधायक जी ने बाहर कर दिया और अध्यक्ष जी ने बुलाया था। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है भाई। मीटिंग नगर पालिका की मीटिंग जो आहूत होती है वो अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर होती है और उसमें जो रहता है नगर पालिका का जो कामकाज संचालन जो होता है मीटिंग का, उस संचालन में धारा 60 नगर पालिका अधिनियम में जो है सारी शक्तियाँ जो है अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय मतलब उसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं परिषद की सम्मेलन की, उसमें उनको पूरे अधिकार होते हैं कि वो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के संबंध में समझने के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं और आमजन को भी उसमें बुला सकते हैं, पत्रकार बंधुओं को बुला सकते हैं। धारा 60 में बहुत स्पष्ट है कि उसमें जो है सभी को बुलाया जा सकता है, वो जब चाहे जितनी बार चाहे। और उनको अगर मान लो कोई लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो उनसे बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पार्षद जी को या विधायक जी को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त है। एक्ट में तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि विधायक जी को तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ मेरे ख्याल से विधायक जी को तो अभिमत देने का भी अधिकार एक्ट में नहीं है। वो देख सकते हैं कार्रवाई को, नगर पालिका की मीटिंग में उपस्थित रह सकते हैं, कार्रवाई को देख सकते हैं और यदि वो कोई बात रखते हैं तो उस पर भी परिषद विचार कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर मान लो कहीं हमारे पत्रकार साथी जो है वो अपमानित हुए हैं तो ये बहुत जो है नगर के लिए जो है वो बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो सोच रहा हूँ पूरी परिषद को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, सब लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भाई बंद कमरे में मीटिंग हुई है, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा? ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो आम जन से या पत्रकारों से छुपाए जा रहे थे? तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखने के लिए सब लोगों के सामने बात करना चाहिए, स्पष्ट बात करना चाहिए, ताकि पूरे नगर में भी पारदर्शिता से अगर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि नगर में भी जो है अच्छा मैसेज जाएगा। यदि बंद कमरे में या इस टाइप से अगर कोई हरकत होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ कि अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके किया जा रहा है कोई काम तो वो जो है स्वच्छ मानसिकता से नहीं किया जा रहा है। नहीं, नियम में तो बहुत स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहे जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मेलन की वो चाहे जिनको बुलवा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि शायद एक्ट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई आम जन के लिए भी, हम पूरे शहर के लिए, आम जन के लिए भी जो है वो परिषद का सम्मेलन जो है वो उसमें बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। बस कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं तो बैठ तो सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ एक्ट में। तो सर इस तरह का अपमान क्यों? इस तरीके का आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, आप बाहर निकल जाओ। आपका कोई अपमान नहीं हुआ, ऐसा शब्द किसी ने नहीं बोला। आप हमेशा सम्माननीय है, ये नियम और सर आपका हमेशा सम्मान हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप स्तंभ हो लोकतांत्रिक देश के। क्या ये नियम सर हमेशा चलता रहेगा? ऐसा ही होगा हमेशा? कैसा सम्मान होगा आपका हमेशा? नहीं, जैसा आज हुआ है, आपको कहीं ठेस लगी तो उसके लिए मैं, जैसा आज हुआ है कि पार्षद के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने दिया, अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को अंदर, क्या अनावरत ऐसा चलता रहेगा? नियम जो नियम है उनका पालन करने की कोशिश की जाएगी हमेशा। जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं प्रोटोकॉल, उसका नियम का पालन। एक सवाल हो सर, विधायक के फोटोग्राफर को आपने कैसे इन्वॉल्व किया था सर अंदर, जब वो अगर परिषद का हिस्सा नहीं थे तो? वो फोटो खींच के वापस चले गए। नहीं सर, वो अंदर थे सर। अंदर तो सर हम पूरी घटना पे ध्यान रख रहे थे। सर जब प्रतिनिधि नदारत करने का नियम आ चुका है, उसके बाद आपके कौन थे अभी? विजय जी दानगढ़, वो अंदर ही उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि। ऐसा क्यों? सांसद वो भी तो प्रतिनिधि है। नहीं, सांसद प्रतिनिधि है ना, अलग है ना वो, अलग है ना वो। ठीक है। आज सर जो एजेंडा जो भी हुआ है, किस किस विषय को लेके हुआ? मेन ये था मेले का, जो यहाँ की रामपुरा की पुरानी परंपरा है, 2 साल से जो मेला नहीं लग पाया था तो उसको स्वीकृति हुई है।
महिला सभापति किसको बनाया गया सर? वो अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया उसने। सर ये जो टावर के यहाँ पे जो साफ सफाई हो रही थी, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, इसको परिषद में लिया गया कि नहीं लिया गया? परिषद में साफ सफाई तो की जाएगी, वो तो है, तो विषय नहीं था पर इस टाइप का। नहीं सर, तो फिर अचानक इस तरीके से पब्लिक को परेशान करना और इस तरीके से काम किन को करा परेशान? वहाँ पे जो लोगों के जो सामान पड़े हुए थे और जो चीज़ें थी वहाँ पे। कब हुआ है ये? अभी हाल साफ सफाई करी ना आप लोगों ने वहाँ पे? तो साफ सफाई कर रहे हैं पूरी तरह, वो गाजर घास है, झाड़ियाँ हैं, वो सफाई हो रही है। सर आवारा पशुओं को लेकर सर आज कोई भी चर्चा हो? आवारा पशुओं की गौशाला से भी चर्चा की जाए, या जो भी जो है नागरिक परेशान है सांड वगैरह इनकी वजह से, ऐसे आवारा पशु उनको छोड़ा जाए। सर एजेंडे में शायद आज था उस पशु को लेके चर्चा आज होनी थी, लेकिन कई 3-4 दिन पहले से ही चीज़ें चल रही है। लेकिन उसमें अगर न्यू लिया जाए तो पशु को क्रूरता तरीके से ले जाया जाए, क्रूर अधिनियम के ट्रकों में भर के ले जाए, इस विषय पे आप क्या लिखें? नहीं, मेरे संज्ञान में आया था, मैंने उसी समय चर्चा की थी। उनको पकड़ के बांध के ऊपर चढ़ाया गया था, क्रूरता उनके साथ नहीं की गई है। हमारे पास फुटेज है सर। सीएम हेल्पलाइन तो आप बताना मेरे को, अपन उसकी जांच करेंगे, और अगर कोई दोषी है तो उसको सर सुबह पर कोई लगाम नहीं लगी सर, काफ़ी जो आपने पकड़ाए थे 114, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करा आप? निरंतर जारी है, सुअर पकड़ा रहे, मैंने आपको भी फोटो बताए थे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये है कि पत्रकार मतलब चौथे स्तंभ को हमको इनवाइट करके बुलाया गया और फिर बाहर निकाल दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक का हिस्सा प्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सब तरह की बहस होती है, सबके अपने विचार होते हैं। बैठक में पूर्ण गोपनीयता रखना भी जरूरी है, इसलिए प्रेस की जरूरत है। वहाँ निश्चित रूप से बैठक के बाद जो उसके परिणाम आए उस पर प्रेस चर्चा करती है, लेकिन बैठक का पार्ट प्रेस नहीं हो सकता। एक बार पहले बैठक में हम सब बैठ चुके हैं जी, तो चूंकि इस बार भी बुलाया गया, चौथा स्तंभ आया नहीं गया, बुलाया गया। एक छोटी से छोटी खबर भी विधानसभा की हम आपको गांव से लेके हम सब करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? वो अपमान करने की दृष्टि से वो बात नहीं। आपको पता है यही बात जिले की बैठक में भी हुई थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने सबको बात किया। तो सबकी अपनी मर्यादा है, बैठक की अपनी मर्यादा है कि उसमें कौन वांछित है, जो अपेक्षित हैं वही उस बैठक में रहें। आज जो बैठक हुई गई उसमें क्या क्या एजेंडे में क्या क्या बातें हुई और क्या कहना चाहेंगे? बैठक में अलग अलग विषयों पे सारा मैटर, कुछ वार्डों में सीमेंट कंक्रीट का मैटर भी था, नगर की नल जल व्यवस्था को लेकर भी मैटर था, साफ सफाई को लेकर विषय था, लाइटिंग को लेकर विषय था। अलग अलग मुद्दों पे जो नगर की समस्याएं होती हैं उन सब मुद्दों को लेकर सभी विषयों पर चर्चा है। विशेष तौर के ऊपर सर कौन कौन से मुद्दों के ऊपर विचार हुआ? विशेष रूप से नगर की सुविधा के लिए, जैसे लाइट के लिए कोई गाड़ी खरीदनी है, साफ सफाई अभियान के लिए गाड़ियां खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदने हैं, तो मूल विषय तो यही थे। सर सुनने में आया कि पहले भी अभी हाल जो सांड भर के लेके गए थे ट्रक के अंदर, उसमें से कुछ सांड मौके पे पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे, उनको क्रूरता पर भर के ले जाया गया, ट्रकों में ठूस उनके हाथ पैर बांध के उनको ले जाया गया। अब कुछ मौके पे पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे, ये सब सुनी सुनाई बात। जितने यहाँ से भरे होंगे उतने ही उतरे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में वो कहीं बाहर निकल गए या उनको कहीं फेंक दिया होगा उनने। तो जहाँ ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कपोल कल्पित बातों पे चर्चा का कोई विषय नहीं है कि इतने सांड यहाँ से गए थे। अगर अपन ने किसी ने अगर देखा हो या किसी ने काउंटिंग करी होगी भैया यहाँ 10 भरे थे और वहाँ 8 उतरे, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। विगत 3 साल से जो गंगा माता शंखद्वार का मेला जो बंद है, उसको लेकर क्या निर्णय हुआ? मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा और क्योंकि 2 साल से नहीं हुआ है, नगर का एक बड़ा उत्सव है वो, तो इस बार अच्छे स्तर। आज की जो बैठक रखी गई थी नगर परिषद में, उसमें कई प्रतिनिधियों को, जो पार्षद प्रतिनिधि थे उनको, और जहाँ तक हो सके चौथे स्तंभ को भी बाहर कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो पार्षद प्रतिनिधि और ये तो कुछ होता ही नहीं है। पार्षद होते हैं, पार्षद चुने गए तो वो लोग मीटिंग में आते हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। मीटिंग में पार्षद आएंगे और मीटिंग पार्षद लेंगे। सर आदिपुर के अंदर चले गए वो आधी मीटिंग छोड़ के। और रही बात जो चतुस्तंभ की आप बात कर रहे हैं पत्रकारों की, तो मेरे को लगता है जहाँ तक कि भाई विधानसभा में भी पत्रकार रहते हैं, लोकसभा में पत्रकार रहते हैं, तो मेरे हिसाब से बैठ सकते हैं। बाकी कानून क्या है, रूल क्या है, मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं।
अब इसमें सीएमओ साहब से चर्चा कीजिएगा। वैसे मेरे को लगता है पत्रकारों को तो बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो एजेंडा आता ही है, इसमें कोई गोपनीय मीटिंग तो होती है, किसी पार्टी की तो मीटिंग है नहीं है, ये नगर के हित के लिए एक परिषद की मीटिंग है। पत्रकार साथियों को आमंत्रण करके बाहर निकालना अशोभनीय घटना है। आमंत्रण आपको दिया था, पत्रकारों को इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। एजेंडे में 25-26 विषय पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें से महत्वपूर्ण 3-4 विषय थे। एक तो आवारा पशुओं का विषय था, जिसमें पशुओं को आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए विचार विमर्श किया जाना था, किंतु उसके पूर्व ही नगर के सैकड़ों गोवंश को क्रूरतापूर्वक नगर से बाहर भेजा गया। और चूंकि रामपुरा नगर क्षेत्र के आसपास गोवंश की तस्करी करने वाले लोग भी सक्रिय है, ऐसी स्थिति में गोवंश का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर भाजपा पार्षदों का आपस का मामला है, इस संबंध में विधायक जी का विषय है, विधायक जी जाने। देश में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अटल नगर गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया है, जिसमें कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि मंदसौर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर जिला जनपद अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला पंचायत सदस्य विजय मेहता, दरोदा सरपंच दुर्गा अनिल गेथवास, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सीईओ एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी, जिला व्यापारी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजय सुराना, जनपद सभापति डॉक्टर रीता सुभाष जैन, भाजपा दरोदा मंडल महामंत्री गजेंद्र सिंह सिसोदिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष ईश्वर लाल पाटीदार, जनपद सदस्य बाबूलाल टांक, हेमंत धनौतिया, विकास सुराना, सरपंच प्रतिनिधि अनिल कैथवास, उप सरपंच महेश पोरवाल, राकेश जैन, राका नगर अध्यक्ष विनोद धनौतिया, देवीलाल धनगर, बालूराम पाटीदार, परमानंद परमार, कैलाश जैन, मुकेश भीमावत, प्रदीप धाकड़, नागूलाल खारोल, कवनलाल राठौर, प्रहलाद चौधरी, ईश्वर लाल मीणा, भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। जाता है, मोहल्ला खुश हो जाता है, और घर में गम आता है किसी के भी तो गांव और मोहल्ला गमगीन हो जाता है। आज देश में खुशी का माहौल है। कितने मकान? 4.5 लाख तो आज ही एक ही दिन में 4.5 लाख मध्य प्रदेश में। देश में कितना बदल हो गया। नारा 1970 के दशक में लगाया था इंदिरा जी ने, गरीबी हटाओ। मनोज कुमार प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा पिक्चर बना डालते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। मैंने मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा देखो जबरदस्ती का जनसंग करते हो, रोटी आ गया, कपड़ा आ गया, मकान आ गया। तो पिता मेरे बोलते थे कि सरकार के सिस्टम को समझने की कोशिश कर, अब तो कुछ बड़ा हो गया है। तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। जब रोटी के बदले लाल गेहूं हाथ में आए, तब पशुओं ने भी इनकार कर दिया खाने से। तब मुझे लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, कहीं तो गलत हो रहा है। मकान ढूंढते रहे हम, बनेगा। अनुसूचित जाति की बस्तियां अलग बसा दी नई आबादी के नाम से। वो भाई हमारे ही बीच रहते थे। भेदभाव का दीवार खड़ा करने का षड्यंत्र हो गया। आज जहां प्लाट है वहीं मकान है, कोई अलग से बस्ती नहीं। यही देश, यही समाज और यही जीवन, ये बना के बता दिया। जब मैं कल देख रहा था, एक बहन ने मोदी जी के लिए बढ़िया सा, क्या बोलते हैं उसको, नहीं इतना लंबा पहनते ना, स्वास्तिक वाला कोट नहीं, जैकेट नहीं, वो पूरा नीचे तक का, हाँ नहीं शेरवानी नहीं बोलते उसका, अच्छा सा नाम है ना, तो बहन ने बनाया, मोदी जी को भेंट किया। तब मोदी जी ने कहा देखो बहन, जब ठंड का मौसम होगा और मैं कभी इस इलाके में आऊंगा तो दी हुई चीज इस देश में अब रिजेक्ट नहीं होती है, वो सर माथे चढ़ाई जाती है। मोदी जी ने जब वो पहन कर गए अचकन को और पीछे स्वस्तिक लगा था, तब दो चीजें ध्यान में आई, भारत की बनी हुई चीज और गरीब से गरीब भारतीय को गले लगाने वाला मेरे देश का प्रधान है।
पूरे मंदसौर ज़िले में 6000 से अधिक ऐसे हितग्राहियों को गृह प्रवेश का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मन में बड़ी प्रसन्नता है। दलोदा में हमने शंकर भाई को, जो आदिवासी समाज से हैं, उनको गृह प्रवेश कराने की रस्म अदायगी की। मन भावुक था। आज़ादी के इन 75वें वर्ष की इस वर्षगांठ के अवसर पर आज देश भर में 3 करोड़ लोग और मध्य प्रदेश में 30 लाख से अधिक लोग अपने अपने निजी गृहों में प्रवेश कर चुके हैं और आज के दिन पूरे मध्य प्रदेश में 4,51,000 से अधिक लोगों ने गृह प्रवेश किया है। लोगों को आयुष्मान कार्ड तेज़ी से प्राप्त हो रहे हैं। गैस के चूल्हे उन्हें लगभग प्राप्त हो चुके हैं और नल से जल योजना बहुत तेज़ी से मंदसौर ज़िले में गांव-गांव के अंदर अपना स्थान बना रही है। हमारे मन में प्रसन्नता है कि गरीबी से मुक्ति के इस महायज्ञ में और इतनी बड़ी परिवर्तनकारी क्रांति हुई है। दीपावली पर्व को लेकर मंदसौर फूल मंडी में गेंदे के फूलों की भारी आवक रही। वहीं बड़े गेंदे के फूल 40 रुपए किलो बिके और हल्के छोटे फूल 30 रुपए किलो में बिकवाली हुई है। त्रेतायुग में लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तब अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया था और दीपदान किया था। तभी से भारतवर्ष में अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। देश में हिंदू धर्मावलंबी अपने घरों के बाहर फूलों की लड़ियां लगाकर द्वार को सजाते हैं। इस कारण देश में दीपावली के पर्व पर फूलों की मांग अधिक होती है। मंदसौर की फूल मंडी में देर रात से फूलों की आवक आना प्रारंभ हो चुकी थी। गोधूली बेला से ही फूलों की नीलामी का कार्य प्रारंभ हो गया था। व्यापारी फूलों की खरीदारी करने के लिए मंडी में पहुंच चुके थे। मंडी में गेंदे के फूलों की अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक आवक रही। वहीं बढ़िया क्वालिटी के फूल 40 रुपए किलो बिके और हल्का माल 30 रुपए किलो में बिका। अब इन फूलों से व्यापारी माला बनाकर बाजार में बेचेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गहलोत। फूल को लेके क्या भाव चल रहा है अभी, क्या रेट में चल रहा है? फूल हल्का फूल 30 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा माल 40 रुपए किलो चल रहा है, एक नंबर क्वालिटी का। मतलब तोल से कितने में मिल रहे हैं? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो। अभी डाउन हो गया है, मंडी सब फेल हो गई है इसलिए। आवक ज़्यादा आगे क्या? हाँ आवक ज़्यादा है। मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़ी रहिए SBCN टाइम्स के साथ।